तो एक बार फिर दक्षिण में बीजेपी का जो एंट्री गेट था वहां से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बात कर्नाटक की हो रही, तो क्या कर्नाटक में सीएम बदलने वाला है? शिव कुमार और सस्पेंस बढ़ा दे रहे हैं। शिव कुमार ने कह दिया अभी कुछ देर पहले, वादा निभाना एक बहुत बड़ी ताकत है। तो कर्नाटक कांग्रेस में कला है। इस बीच सीएम सिद्धारमैया बोले कि अगर बुलाया गया तो दिल्ली जाऊंगा। और सिद्धारमैया और शिव कुमार की जो लड़ाई है वो कर्नाटक के मठों तक पहुंच गई है। और कांग्रेस, इसके चलते नुकसान ये होगा कि कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ेगी। ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर डीके शिव कुमार को प्रमोशन मिला तो सिद्धारमैया ने क्या कोई प्लान तैयार कर रखा है? क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी वेट एंड वॉच वाले मोड में है। और इन सब के बीच आखिर आपको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार और 5 साल के कार्यकाल का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है? आज थोड़ा इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, सारे समीकरणों को समझेंगे। मठ का, समुदायों का कर्नाटक की राजनीति में बड़ा रोल रहा है। शुरुआत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर उप मुख्यमंत्री शिव कुमार के बयान ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि वादा निभाना एक बड़ी ताकत है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों को बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। अब देखना यह है कि आलाकमान क्या फैसला लेता है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में जारी कलह के बीच डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार, उनका यह बयान आया। सभी का ध्यान वो लगातार, पुराने वाले बयान भी हम आपको बताएंगे, ये हालिया बयान मैं आपको बता रहा हूं जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। एक कार्यक्रम में शिव कुमार ने कहा कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है, और वादा निभाना एक बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि कहावत है, शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है, जिसका मतलब कि हमारे लिए अपना वादा निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वादा तेरा वादा आखिर क्यों याद आ गई? तो वो कह रहे हैं कि वादा निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो जज हो, भारत के राष्ट्रपति हो, मैं रहूं, आप में से कोई और हो। हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। इस कार्यक्रम में डीके शिव कुमार ने कुर्सी वाली बात भी कह दी। लोगों को हंसी भी छूट गई। उन्होंने अपने आसपास खड़े लोगों को बैठते हुए कहा कि जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं उन्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता। उन्हें जो भी कुर्सियां मिलती हैं उन पर बैठने के बजाय वो बेवजह खड़े हैं। जैसे ही उन्होंने बात कही, पूरे हॉल में हंसी गूंज गई। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, प्रत्युत्पन्नमति जिसे आप कहते हैं, बहुत जबरदस्त है डीके शिव कुमार का। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और सीएम सिद्धारमैया के बीच और डेप्यूटी सीएम के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि साल 2023 में राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद रोटेशनल बारी बारी मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी थी। हालांकि राज्य के जो सीएम है सिद्धारमैया, वो इस दावे को खारिज कर रहे हैं। इस बीच डीके शिव कुमार का वादा निभाव वाला बयान आ गया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश है, बताने की कोशिश है कि 2.5 साल में सीएम बदलने का जो कथित वादा है वो याद करिए, क्योंकि वादा निभाना बड़ी ताकत है। पिछले कुछ हफ्तों से डीके शिव कुमार और उनके कई समर्थक जो विधायक हैं, लॉबी, वो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। माने ये जा रहा है कि कर्नाटक की राज्य सरकार में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, आला कमान ने, कि वो सभी प्रकार की रुकावट दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो ये कह रहे हैं कि राहुल जी और सोनिया से मिलकर वो इस मुद्दे पर कोई फैसला लेंगे, इसे सुलझाएंगे। तो कांग्रेस की कर्नाटक की जो कला है वो दिल्ली दरबार में ही शांत होगी, ये भी कहा जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नई दिल्ली में बैठक करने की बात भी कह दी है। इधर सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी दिल्ली आने पर राजी हैं। सीएम सिद्धारमैया ने गुरुवार को क्या कहा कि अगर हाईकमान बुलाएगा तो वो दिल्ली जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नई दिल्ली में राहुल गांधी, सीएम सिद्धारमैया, डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार की एक बैठक होगी। मीटिंग में सभी मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे और आगे के रास्ते पर चर्चा होगी, और इस तरह से जो भ्रम है वो खत्म किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं और मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और हम दिल्ली जाएंगे अगर हाईकमान बुलाएंगे तो। खबर यह भी है कि सीएम सिद्धारमैया ने अपने घर पर, अब बहुत ध्यान से सुनिए, अपने घर पर सिद्धारमैया ने जी परमेश्वर और सतीश जारकीहोली, एच.सी. महादेवप्पा, के वेंकटेश, के.एन. राजन्ना, ऐसे जो अपने बिल्कुल करीबी हैं, ऐसे वरिष्ठ मंत्री और नेताओं की एक बैठक भी ले ली है। अब थोड़ा सा इतिहास की, ये जो सियासी रायता है ये फैलना कब शुरू हुआ था? 20 जनवरी को दरअसल सिद्धारमैया ने 2.5 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है, और उसके एक दिन बाद से ही कर्नाटक कांग्रेस में कलह शुरू हो गई। डीके शिव कुमार गुट के करीब 1 दर्जन विधायक दिल्ली में डेरा डालने पहुंच गए ताकि हाईकमान पर दबाव बनाया जा सके।
छत्तीसगढ़ का घटनाक्रम याद रखते रहिएगा, नहीं याद होगा तो मैं आपको आखिर में याद दिलाऊंगा। हालांकि जब ये बात निकल कर आई तब सीएम सिद्धारमैया ने सीएम सिद्धारमैया से पूछा गया कि भाई विधायक क्यों वहां चले गए दिल्ली, तो सिद्धारमैया ने विधायकों के दिल्ली जाने के सवाल पर कहा कि उन्हें तो कोई जानकारी नहीं। उन्होंने दावा किया कि वही मुख्यमंत्री और अगला बजट भी पेश करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि सिद्धारमैया का खेमा दिल्ली पहुंचकर पार्टी पर दबाव बनाने को लेकर बहुत सतर्क है। सिद्धारमैया ने इस हफ्ते ये बात मानी है कि कर्नाटक सरकार में सीएम पद को लेकर एक भ्रम, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और पार्टी को इस पर तस्वीर साफ करने के लिए वो कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? इशारों इशारों में आला कमान को। और वो खुद फिलहाल किस स्थिति में, वेट एंड वॉच। तो कर्नाटक कांग्रेस के बीच एक तरह से लीडरशिप गेम चल रहा है और ये लीडरशिप गेम गुरुवार को नए लेवल पर पहुंच गया। सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों ही नेता टॉप पोजीशन पाने के लिए अपने अपने दांव खेल रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। खड़गे ने यह तक कहा कि सत्ता संघर्ष को सुलझाने के लिए बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है। अरे अंदाजा इसी से लगा लीजिए, सुरजेवाला को भेजना पड़ा भाई। खड़गे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सबने मिलजुल कर परामर्श करेंगे और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। सूत्र ये कह रहे हैं कि पार्टी तब भी नए मुख्यमंत्री पर जोर देती है तो उन्हें दूसरे नामों की लिस्ट भी दी जाएगी। अब यह बताता है कि सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच दरार कितनी गहरी है। कांग्रेस की 2023 की बड़ी चुनावी जीत के बाद से लगातार गाहे बगाहे शीर्ष पद को लेकर यह झगड़ा सामने आता रहा है। बात अब दोनों दिग्गजों से हटकर विकल्प पर भी खबरें आने लगी। ऑप्शन क्या होगा भाई? तो सिद्धारमैया समर्थक और प्रभावशाली दलित नेता गृह मंत्री जी परमेश्वर भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। उन्होंने खुद एक टिप्पणी कर दी, बयान दे दिया, कहा कि मैं हमेशा से मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में रहा हूं। बुधवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। जारकीहोली ने डीकेएस से मुलाकात की, लेकिन किसी भी पक्ष ने बैठक का ब्यौरा नहीं दिया। कुर्सी के कलेश का यह किस्सा पुराना है। कांग्रेस की 2023 की चुनाव जीत के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, इनके बीच झगड़ा शुरू हो गया था। सिद्धारमैया को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन डीके शिवकुमार को लगता है कि जीत दिलाने वाले चूंकि वो थे तो उन्हें पद मिलना चाहिए था। उन्हें इसके बजाय डेप्यूटी सीएम बना दिया गया, राज्य कांग्रेस प्रमुख भी रहने दिया गया। अब ये विरोधाभास कैसे हुआ? पार्टी का फॉर्मूला एक आदमी एक पद का है, ये नियम तोड़ दिया गया। तब समझौते की बात भी हुई। डीके शिवकुमार ने कहा कि हम 5-6 लोगों के बीच गुप्त डील हुई है। सिद्धारमैया 5 साल के बीच में यानी 2.5 साल बाद पद छोड़ देंगे। पिछले हफ्ते ही वो बीच का समय बीत गया, 2.5 साल हो गए। इसके बाद से डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि अब सीएम बदला जाए। डीके शिवकुमार खुद खुलेआम कह रहे हैं कि वो ये पद चाहते हैं। पिछले हफ्ते कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख पद छोड़ने का संकेत भी उन्होंने दे दिया। अभी हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि वो पद पर बने रहेंगे, राज्य का बजट तक पेश करेंगे। जवाब में शिवकुमार उन्हें ऑल द बेस्ट भी कह रहे हैं। 2 दिन पहले डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने एक्स पर एक धमाकेदार पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि सभी 140 एमएलए, 224 के आसपास सीटें हैं कर्नाटका में और 135 के करीब 135 से ज्यादा कांग्रेस को मिली थी। तो डीके क्या लिख रहे हैं? सभी 140 एमएलए मेरे एमएलए हैं, ग्रुप बनाना मेरे खून में नहीं है। सीएम ने कैबिनेट में फेरबदल करने का फैसला किया। हर कोई मंत्री बनना चाहता है, इसलिए उनका दिल्ली में लीडरशिप से मिलना स्वाभाविक है। क्यों ये तर्क दे रहे हैं? क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वो कहा दिल्ली में डेरा डाले हुए दबाव बनाने के लिए, पर वो कैबिनेट रिशफल की तरफ इसे जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं उनका अधिकार है, हम उन्हें रोककर ना नहीं कह सकते। सीएम ने कहा है कि वो 5 साल पूरे करेंगे, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, हम सब उनके साथ काम करेंगे। सीएम और मैंने दोनों ने बार बार कहा है कि हाईकमान की बात मानी जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब बयान हम में नहीं रहा है, मैं हो गई है, वी नहीं रहा, आई हो गया है। चलिए आपको पॉलिटिकल पेज की एक तरफ दूसरी तरफ लिए चलते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाले खेल में? अब शिवकुमार के पक्ष में वोक्का लिग्गा समुदाय के मठ उतर आए। वोक्का लिग्गा लिंगायत, इनसे सिद्धारमैया के अहिंदा फॉर्मूले ने निपटा था। यह अपने आप में एक बहुत विस्तृत टॉपिक है। तो वोक्का लिग्गा के जो मठ हैं वो डीके के पक्ष में उतर आए हैं। तो सिद्धारमैया ओबीसी और दलित नेताओं के जरिए सियासी लॉबिंग शुरू कर रहे हैं। सीएम भले कोई बने, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि ऐसे में कांग्रेस की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो धड़ाम ना हो जाए, जिसके दम पर 2023 में बंपर जीत मिली थी। वोक्का लिग्गा समाज से जुड़े हुए आदि चुंचनगिरी मठ भी इस पॉलिटिकल पावर गेम में उसकी एंट्री हो गई है।
आदि चुनचनगिरी मठ के प्रमुख हैं निर्मलानंद नाथ स्वामी। अब वो खुलकर डीके शिव कुमार के पक्ष में है, कांग्रेस को अल्टीमेटम दे रहे हैं। सिद्धारमैया के करीबी दलित और ओबीसी नेताओं ने अपनी सियासी लॉबिंग शुरू कर दी है। कर्नाटक में छिड़ी सीएम पद की लड़ाई में कांग्रेस का समीकरण उलझता दिख रहा है। निर्मलानंद कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व को सूबे की सत्ता के शीर्ष पद को लेकर जल्द फैसला देने का अल्टीमेटम। उन्होंने कहा कि टीवी पर लगातार वो राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे हैं। वोक्का लिग्गा मठ हमेशा सभी समुदायों का सम्मान और सहयोग करने वाला है। निर्मलानंद ये भी कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार कई बार मठ आए लेकिन समर्थन कभी नहीं मांगा, ना लॉबिंग की। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले भी डीके शिव कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते थे, बात नहीं बनी। कहा गया कि 2 साल बाद होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इससे हमें दुख पहुंचा है। डीके शिव कुमार योग्य है, उन्हें अब मौका मिलना चाहिए। डीके को कांग्रेस का अनुशासित सिपाही बताते हुए उन्होंने कहा कि तमाम संकट के बावजूद शिव कुमार ने पार्टी नहीं छोड़ी। ऐसे में शिव कुमार को आधे कार्यकाल का मौका मिलना ही चाहिए। अच्छा, कर्नाटक की जो राजनीति है, मंदिरों से ज्यादा मठ और मठाधीशों का दबदबा यहां रहता है। उत्तर भारत के विपरीत कर्नाटक के मठ अपने से जुड़े समुदाय विशेष में आस्था रखने वालों की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति का बहुत ख्याल रखते हैं। चुनाव के दौरान मठ अपने अपने समुदाय से जुड़े राजनेताओं के समर्थन में परोक्ष रूप से संदेश देते हैं। सूबे की राजनीति में वोक्का लिग्गा के मठों का उतना ही महत्व है जितना लिंगायतों का। जनसंख्या के अनुपात में भी बहुत ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। लिंगायतों की आबादी है करीब करीब 18% और वोक्का लिग्गा समुदाय है करीब करीब 14%। लेकिन जो वोक्का लिग्गा समुदाय है उसका राजनीतिक असर ज्यादा है। वोक्का लिग्गा समुदाय के बीच जो आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। वोक्का लिग्गा संघ कई शैक्षणिक संस्थान चलाता है। इसके मठों की संख्या ही करीब करीब 150 है। डीके शिव कुमार वोक्का लिग्गा समुदाय से आते हैं और सिद्धारमैया ओबीसी की कुरुबा जाति से हैं। कर्नाटक की सियासत में दोनों ही जो जातियां हैं इनका अपना दबदबा है। सिद्धारमैया ओबीसी के प्रमुख चेहरे हैं और सामाजिक न्याय के एजेंडे को जमीन पर उतारने में जुटे हैं। वो स्पष्ट बोलने वाले और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इसके चलते जनता से वो सीधे संपर्क में रहते हैं। सिद्धारमैया ने समुदायों के वर्चस्व को अपने अहिंदा फॉर्मूले से पहले भी पछाड़ा है। लोकप्रियता के मामले में भी सिद्धारमैया सबसे आगे है। अब जो शिव कुमार है, डीके शिव कुमार, वो कांग्रेस के संकट मोचक माने जाते हैं। कांग्रेस के लिए कई बार फ्रंट पोर्ट पर उतरकर उन्हें काम करते देखा गया है। कई बार आपने देखा होगा जब कहीं सरकार गिरने की दिक्कत आई, जब कहीं विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने की बात आई, जब कभी विधायकों को छिपाने की बात आई, जब कभी विधायकों को तिजोरी में विधायक या कोई भी नेता उन्हें तिजोरी में रखने की बात आई, तब कौन सामने आया? डीके। इसके अलावा डीके कर्नाटक में कांग्रेस के वोक्का लिग्गा का चेहरा ही नहीं है, बल्कि जो बीजेपी का हिंदुत्व का प्लान है, काउंटर प्लान भी डीके शिव कुमार है। शिव कुमार जिस वोक्का लिग्गा समुदाय से आते हैं वो करीब 48 विधानसभा सीटों पर गहरा प्रभाव रखता है। वोक्का लिग्गा जेडीएस का कोर वोट बैंक माना जाता है। जेडीएस के संस्थापक देवेगौड़ा और कुमार स्वामी वोक्का लिग्गा समुदाय से ही आते हैं। बीजेपी के पास वोक्का लिग्गा में कोई प्रभावी चेहरा नहीं है। जो येदियुरप्पा है वो लिंगायत से आते हैं और जेडीएस फिलहाल राजनीतिक तौर पर कमजोर हुई है। डीके शिव कुमार के चलते वोक्का लिग्गा समुदाय का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा था, लेकिन अब डीके शिव कुमार को सीएम की कुर्सी न मिलने से यह समुदाय थोड़ा निराश है। कांग्रेस हाईकमान अगर डीके शिव कुमार के मुद्दे को टालता रहा तो वोक्का लिग्गा समाज पार्टी से दूर हो सकता है। अब सिद्धारमैया के जातीय गणित के बारे में, कर्नाटक में स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक जो कुरुबा जाति होती है उसे चरवाहा माना जाता है। पूरे कर्नाटक में फैले हुए ये सिद्धारमैया इसी समाज से आते हैं। राजनीतिक तौर पर उन्हें बहुत ताकतवर तो कभी नहीं माना गया, लेकिन सिद्धारमैया ने उन्हें राजनीतिक पहचान जरूर दी है। कर्नाटक में कुरुबा जाति की आबादी है 7%। 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत इनके पास है। डीके शिव कुमार के समर्थन में जिस तरह वोक्का लिग्गा है, उसी तरह कुरुबा और ओबीसी जातियां सिद्धारमैया के पक्ष में लामबंद है। सिद्धारमैया का समर्थन खासकर दलित और ओबीसी नेताओं की जिस तरह से बैठकें चल रही है उससे साफ है कि अपना अपना खेमा मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस अगर राज्य के संकट का हल नहीं निकाल पाती है तो उसका सियासी समीकरण बिगड़ जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना, हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2018 में प्रचंड जीत हासिल करने वाली कांग्रेस ने 2023 में घनघोर हार हासिल की। जानकारों ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस जीत के मुंह से हार को छीन कर लाई है, लेकिन जिन्होंने 2018 की जीत के बाद के सारे तमाशे देखे उनके लिए परिणाम हैरान करने वाला नहीं था।
पहले तो सीएम फेस को लेकर राहुल गांधी को हाथ खड़े करवाने पड़े। भूपेश बघेल के 2 साल पूरे होते ही बघेल और सिंहदेव गुट की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई। कभी कभी ऐसा लगने लगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ही दिल्ली में शिफ्ट हो गई हो। आज जिस अंदाज में डी के वादा तेरा वादा गाना गा रहे हैं, उसी सुर में किसी दौर में टीएस सिंहदेव भी यही गाना गाते थे। लेकिन आखिरकार अरमानों को आंसुओं में बहाकर टीएस बाबा खामोश हो गए। लेकिन कांग्रेस का खेल मानो बिगड़ चुका था। छत्तीसगढ़ की प्रचंड हार ने यही दिखाया। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन पता नहीं कांग्रेस इस मुहावरे पर अमल क्यों नहीं करना चाहती है। तो यह पूरा अपडेट था कर्नाटक में किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से हालात वहां बदल रहे हैं। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।